हेलो गाइस, यू आर वाचिंग इंग्लिश विजिट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे सीखें। आप में से कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल सकें, यानी कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। कितने लोग हैं जो इंग्लिश समझ तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होता ये है कि हमें इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोलने का सोचकर भी डर लगता है। यानी जिस कॉन्फिडेंस से हम उर्दू या अपनी मदर टंग बोलते हैं, उस कॉन्फिडेंस से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम की जो जड़ है उसको पकड़ना है कि आखिर ऐसा है क्यों। कोई तो ऐसी गलती है कि जो हम कर रहे हैं जी। तो वो गलती ये है कि जब हम उर्दू में बोल रहे होते हैं तो हम उर्दू में ही सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो तब हम क्या कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, हम पहले उर्दू में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर बोलते हैं। एक और बात ये कि आप ये मत कहें कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि ये कहें कि आती तो है, यानी कि समझ तो आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, बोलना आपको तभी आएगा जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको लिसनिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी और साथ साथ इंग्लिश सुनते हुए आपको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंग्लिश में क्या सुने। तो इसका जवाब ये है कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, यानी इंग्लिश सीरीज़, ड्रामाज, सॉन्ग्स, आप यूट्यूब खोलें, आप अपनी पसंद का ड्रामा निकाल लें और इंग्लिश डब जो हो उसको सुनना शुरू कर दें। उससे ये होगा कि आपको फ़ौरन इंग्लिश तो नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश को समझने लगेंगे और बार बार जब आप इंग्लिश को सुनेंगे तो उसको समझने भी लगेंगे। बस इतना समझ लें कि जैसे हमने अपनी मादरी ज़ुबान सीखी है बग़ैर ग्रामर या वोकेबलरी कोर्स करने के, बिल्कुल उसी तरह हमने इंग्लिश को सीखना है। सिंपली हमने बचपन से ही अपनी मादरी ज़ुबान सुनी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें गलतियाँ की, लेकिन बोलना सीख गए। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल बच्चे की तरह हमने गलतियाँ करते करते आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखना है। दूसरा स्टेप ये है कि खुद के साथ इंग्लिश में बात करें। यहाँ पर आप अपने पार्टनर खुद हैं और आपने खुद के साथ ही सवाल करना है और खुद ही इंग्लिश में उसका जवाब देना है। इस सब के बीच में आप कोशिश करें कि जब कोई पास ना हो तो आप ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें। इससे ये होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप पब्लिक में ऊंची आवाज़ में बोलने लग जाएंगे। तीसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि इंग्लिश में सोचें। यानी सारा दिन आपने जो कुछ किया, आप बेड पर लेटें और उसको जहन में दोहराएं और इंग्लिश में सोचें कि आपने सारा दिन क्या काम किया। इस तरह जब आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होगी, यानी आप सुबह जाके आपने नाश्ता किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, कुछ भी किया, दोस्तों के साथ खेले, खाना खाया, वर्जिश की, कुछ भी किया, उसको आप इंग्लिश में दोहराएं अपने माइंड में, यानी कि इंग्लिश में सोचें। यानी यही सब बातें जब इंग्लिश में आप सोचने के काबिल हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़ुबान पे यही बातें इंग्लिश में जारी हो जाएंगी, आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। इस तरह आपकी थिंकिंग जो है वो स्ट्रांग होगी और ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश जारी होगी, क्योंकि आपकी जो सोचने की सलाहियत है इंग्लिश में वो बढ़ जाएगी। जी, तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।